खौफ के जरिए अमन व अमान कायम नहीं किया जा सकता। जो लोग ये समझते हैं कि खौफ बपा करके अमन व अमान कायम किया जा सकता है, वो गलत है। सड़क के ऊपर गुंडों के जरिए गोली चलाकर होता है या पाप और पुण्य का फैसला अदालतें करेंगी? तो साफ उनका एक वजीर का ये बयान साफ जाहिर कर रहा है कि उन्हें अपने ही दस्तूर में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी अदालतों पर, अपने नज्म पे, अपने सिस्टम पे यकीन नहीं है, बल्कि वो गुंडागर्दी में यकीन रखते हैं। जिस तरीके से मीडिया इसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये कोई जाती दुश्मनी का मामला हो, हरगिज नहीं है। उन्होंने वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए तो साफ पता चल रहा है कि कोई राइट विंग की वो ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस की हलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सुपारी देके ये कत्ल करवाया है और उसको मीडिया में ग्लोरीफाई किया गया। मीडिया इस कत्ले आम में मैं साफ कहना चाहता हूँ, मीडिया का एक बड़ा तबका वो माहौल बनाने का जिम्मेदार है कि जिसमें उन्होंने अतीक के कत्ल को, वो लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं, आज उनके लिए इम्तिहान है। क्या वो सिर्फ ट्वीट खेलेंगे या सड़क पे खड़े होके डेमोक्रेटिक तरीके से इस किस्म के कत्लेआम जो बार बार उत्तर प्रदेश में के बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए उसके लिए अल्फाज कम हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अवाम हैं वो इस मौके पे अमन व अमान को कायम रखने के लिए सब्र व तहम्मुल का बेहतरीन मुजाहरा करें, क्योंकि ये हरकत, ये नाजेबा, बेईमाना, जालिमाना, दरिंदराना, सफाकाना, जानवरों जैसी वहशियाना हरकत इसीलिए की गई है कि उत्तर प्रदेश का अमन व अमान और नज़्म व नस्क को तबाह किया जाए। तो उसके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि एहतजाज के जो कानूनी पुरअमन ज़राए हैं उनको तो इख्तियार किया जाए, लेकिन किसी भी किस्म के तशद्दुद का मौका ना खुद आप किसी को दें और कोई और करे तो उसको भी नज़रअंदाज करने और टालने की कोशिश करें। ये मेरी पहली अपील है उत्तर प्रदेश के तमाम अवाम से। उसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये पूरा वाक़या ये अचानक होने वाला वाक़या नहीं है। जिस तरीके से मीडिया इसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये कोई ज़ाती दुश्मनी का मामला हो, हरगिज़ नहीं है। जिस तरीके से इन मुजरिमीन ने, अब मैं इन्हें मुलजिम नहीं कहूँगा चूँकि सरेआम इन्होंने कैमरों के सामने दिन दहाड़े ही कहूँगा 10:30 बजे जिस तरीके से तमाम मीडिया वहाँ मौजूद था, सबकी आंखों के सामने सारी दुनिया को गोली मार के ये मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में अमन व अमान और नज़्म व नस्क का आलम ये हो गया है कि पुलिस के घेरे में, बहुत बड़े पुलिस के बंदोबस्त के बीच में घुसकर पॉइंट ब्लैंक गोली मार सकता है कोई, किसी को भी। अगर अतीक को मार सकता है जो पुलिस के घेरे में है, तो फिर कौन महफूज है? कोई एक आम आदमी भी महफूज नहीं है। जहां पुलिस के घेरे में गोली मारी जा सकती है तो जहां पुलिस मौजूद नहीं है वहां क्या असर होगा? तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है जिन लोगों ने हरकत की है, उन्होंने फौरी तौर पर सरेंडर भी किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इनकी पुष्ट पर कुछ लोग हैं, प्री प्लान्ड और मंसूबा बंद एक साजिश का ये एक हिस्सा था। ये हर चीज़ से साफ जाहिर है कि, और फिर जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए तो साफ पता चल रहा है कि कोई राइट विंग की वो ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस की हलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सुपारी देके ये कत्ल करवाया है। ये बात बिल्कुल साफ वाज़ेह है, किसी लीपापोती की ज़रूरत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी थोड़ा बहुत भी कानून में विश्वास रखती है और जंगल राज में विश्वास नहीं रखती, और अगर वो माइट को रूल ऑफ लॉ नहीं बनाना चाहती, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन तंजीमों को पकड़ें कि जिन्होंने सुपारी देके इन कातिलों को भेजा था और उन पर पाबंदी आयद कराएं। उनके जो हेड हैं और उनके जो जिम्मेदार हैं उनको भी जेल में डालें, और जो पुलिस के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिन्होंने मौका दिया है बाकायदा कि ये कत्ल किया जाए, उनको भी सामने लाया जाए, तश्तसबाब किया जाए और उनको भी सज़ा दी जाए। ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है। उत्तर प्रदेश इस मुल्क का सबसे बड़ी रियासत है और उत्तर प्रदेश के वज़रा जिस अंदाज से गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी बयानात दे रहे हैं, इंतहाई काबिल मजम्मत है। एक साहब, ये एक स्वतंत्र देव सिंह साहब अपने ट्वीट पर लिख रहे हैं कि जुल्म, पाप का और पुण्य का फैसला इसी दुनिया में हो जाता है। तो पाप और पुण्य का फैसला एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या सड़क के ऊपर गुंडों के जरिए गोली चलाकर होता है?
या पाप और पुण्य का फैसला अदालतें करेंगी। तो ये साफ उनका एक वजीर का ये बयान साफ जाहिर कर रहा है कि उन्हें अपने ही दस्तूर में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी अदालतों पर, अपने नज्म पे, अपने सिस्टम पे यकीन नहीं है, बल्कि वो गुंडागर्दी में यकीन रखते हैं। इसलिए कबर थपथपाई जा रही है, गुंडों की, कातिलों की कबर थपथपा रहा है उत्तर प्रदेश का एक वजीर। अगर योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि अमन व अमान कायम रहे और अगर वो ईमानदार हैं तो इन वजीरों को बाहर निकालें। एक दूसरा वजीर ये कह रहा है, 1 घंटे के अंदर अंदर दूसरा वजीर कह रहा है आसमानी फैसला था। तो ये आसमानी फैसला था तो ये कातिल क्या आसमान से उतरे हुए फरिश्ते थे? क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है? और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि कानपुर के अंदर युवा मोर्चा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग जश्न मना रहे हैं। इसका सीधा मतलब है एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग, कानून के दायरे के बाहर होने वाला कत्ल जिसे एनकाउंटर कहा जाता है, और कानून के दायरे के बाहर की जाने वाली हुक्मरानी, एक्स्ट्रा जुडिशियस गवर्नेंस, जिसे बुलडोजर के जरिए जाहिर किया जा रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो फिर इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे। अमन व अमान कायम करने के लिए खौफ के जरिए अमन व अमान कायम नहीं किया जा सकता। जो लोग ये समझते हैं कि खौफ पपा करके अमन व अमान कायम किया जा सकता है, वो गलत हैं। अमन व अमान इंसाफ के जरिए कायम किया जाता है, और अगर इंसाफ को आप मौका ही नहीं देंगे, उससे पहले ही सड़क पर आप शूट आउट कर देंगे, इसका मतलब यह है कि आप खौफजदा करके अमन व अमान कायम करना चाहते हैं, किसी एक का खौफ गालिब करना चाहते हैं और किसी एक के को खौफजदा करके दबा के रखना चाहते हैं। ये हुक्मरानी का तरीका नहीं है। पॉलिटिशियंस ऐसे हुक्मरानी नहीं करते, ये गुंडागर्दी है, इसे हुक्मरानी नहीं कह सकते। लोग जो है जश्न मना रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, तरह तरह के जो है मजाक उड़ा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद को जो है 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, अतीक अहमद एक माफिया था, एक गुंडा था। हमने कभी भी हिमायत नहीं की। मैं तमाम मीडिया चैनल्स पे खड़े होकर मैंने कहा कि हम बहैसियत कम्युनिटी भी हम किसी गुंडे के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर सकते, हम एलाई नहीं कर सकते कि कोई गुंडा, कोई माफिया, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, कि उसको वो अगर मुसलमान हो जाए तो मैं उसकी हिमायत करने लगूंगा या कम्युनिटी उसकी हिमायत कर नहीं। कोई अगर गुंडा हिंदू है तो क्या हिंदू कम्युनिटी गुंडे की हिमायत करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दुख, ये दर्द क्यों है? मुझे कोई ये दर्द इसका नहीं है। मुझे अतीक के लिए दर्द नहीं है, मुझे माफिया के लिए दर्द नहीं है। मुझे दर्द है कि कानून और व्यवस्था को तोड़ा गया है, कानून और व्यवस्था पर डाका डाला गया है। मुझे दर्द इस बात का है कि पुलिस जो हिफाजत करने वाली एक फोर्स है, जिसके संरक्षण में, जिसके तहफ़्फ़ुज़ में एक शख्स मौजूद था, भले ही वो जितना बड़ा क्रिमिनल है, डाकू हैं, माफिया हैं, सबके सब ये लोग पुलिस की हिफाजत में बहरहाल होते हैं, उसको दिन दहाड़े कानून की आंखों में धूल झोंक के, पुलिस को बेवकूफ़ बना के या साजिश में उसको शरीक करके, हुकूमत का ताउन हासिल करके कत्लेआम किया जाता है। हमें उसका अफसोस है। हमें अफसोस है कि अमन व अमान के जो पैमाने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर गुंडों के हाथों में दिए जा रहे हैं। अगर गुंडे इंसाफ कायम करने लगेंगे तो इंसाफ कायम नहीं हो सकता, जुल्म और बर्बरियत बढ़ेगी। नहीं, मरे तो जश्न नहीं, किसी का कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। ये बात बिल्कुल गलत है। किसी का धर्म इस किस्म के की इजाजत नहीं, सियासतदानों को इजाजत होती है। ये पॉलिटिकल गुंडे हैं, ये सियासी गुंडे हैं जो इस किस्म का जश्न मनाते हैं। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग हैं, तो आप उसको धर्म से नहीं जोड़ सकते, आप उसे राजनीतिक दल से जोड़िए। और आज ये इम्तहान खड़ा हुआ है राजनीतिक दलों के ऊपर। वो लोग जो खुद को बीजेपी का मुखालिफ कहते हैं, वो लोग जो खुद को फस्तायत का और रिलीजियस पोलराइजेशन का मुखालिफ कहते हैं, वो लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं, आज उनके लिए इम्तहान है कि कल से क्या वो सिर्फ ट्वीट खेलेंगे या सड़क पे खड़े होके डेमोक्रेटिक तरीके से इस किस्म के कत्लेआम जो बार बार उत्तर प्रदेश में दोहराए जा रहे हैं, वो बार बार जो बुलडोजर्स के जरिए चाहे मुजरिमों की ही प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा हो, गैर कानूनी तरीके से जो कुछ भी कर रहा है, उसका एहतजाज सियासी तौर पर सियासी जमातें करेंगी या नहीं करेंगी, उनका इम्तहान का ज़माना आज शुरू होता है। जी, एक सवाल ये है सर कि जिस तरीके से जो है एक दिन पहले जो है असद की हत्या होती है, असद का एनकाउंटर होता है, उसके बाद जो है अतीक और उनके भाई की हत्या हो जाती है। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को जो है डराया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये सियासी हरकत तो है ही,
इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया और उसको मीडिया में ग्लोरीफाई किया गया। मीडिया इस कत्ले आम में मैं साफ कहना चाहता हूँ, मीडिया का एक बड़ा तबका वो माहौल बनाने का जिम्मेदार है कि जिसमें उन्होंने अतीक के कत्ल को